तो डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में वेरिएबल सेपरेबल हो चुका, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एब्रिविएशन में लिख सकते हो LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लिखेंगे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus function of x into y is equal to function of x। px क्या है, x का फंक्शन, qx क्या है, x का फंक्शन। लिख लें where px and qx are functions of x only, केवल x वेरिएबल के फंक्शन है। इस तरह का फॉर्मेट हो dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x into y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x ना होकर के मान लीजिए अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और कांस्टेंट। तो दिस टाइप ऑफ दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम फॉर्मेट आपको बनाना है इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या ये फॉर्मेट दिया हुआ हो या इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x into y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो इसमें एक टर्म हम डिफाइन करते हैं दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। में एक टर्म आता है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको एब्रिविएशन में बोलते हैं IF। इसकी वैल्यू होती है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। जो यहाँ y का कोएफिशिएंट है ना px, उसका इंटीग्रेशन करें e के पावर में लिख लें। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, और इसका सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ आया है इस इक्वल टू RHS में जो है qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वर्ड का क्या मतलब है, क्यों ये सब है, इसको अभी देखते हैं। पहले नोट कर लीजिए, मेनली इस फॉर्मूले को ही यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब कैसे है कि हाँ, ये पॉइंट की पर बात हम लोग और कर लेते हैं। देखें ये इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले वर्ड यहाँ जो हमने यूज किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये वर्ड देखिए कहाँ से है, इट इज अ फैक्टर मल्टीप्लाइंग बाय विच LHS becomes derivative of a single function in x and y। LHS जो होता है वो परफेक्ट अगर डिफरेंशियल बन जाता है, एक्स वाई का एक डेरिवेटिव बन जाता है एक सिंगल फंक्शन का, तो वो फिर आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, और इंटीग्रेट हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। अब यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, पहले वो मैं लिख रहा हूँ dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखें
तो यहाँ LHS में एक बार y को डिफ्रेंशिएट किया गया है और एक बार वैसे ही रख दिया गया। ऐसा प्रोडक्ट रूल में होता है कि हम एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस लिख करके उसको वैसे ही रखते हैं, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और दूसरा किस में है, x में है फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है और यहाँ पे बिना डिफ्रेंशिएशन के आना चाहिए वो फंक्शन। तो क्या होना चाहिए, वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो अब वो कौन सा x का फंक्शन है, तो लेट अस अज्यूम, लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से ये एक सिंगल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन बन जाता है बी आर एक्स। लेट अस अज्यूम ये आर एक्स है, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर आर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर एक्स इंटू पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू आर एक्स लिखोगे। अब ये पूरा एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन बनना चाहिए। ये किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, ऐसा आर एक्स हो कि आर एक्स इंटू वाई का ये डिफ्रेंशिएशन बन जाए। आर एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, आर एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज आर एक्स का डेरिवेटिव, अगर आर एक्स का डेरिवेटिव आर डैश एक्स इसके बराबर आएगा तो हो जाएगा आर एक्स। अगर हम ऐसा सेलेक्ट करें कि आर डैश एक्स बराबर आर एक्स इंटू पी एक्स हो, तो ये लिखा जा सकता है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो दोनों तरफ तो क्या आएगा, वाई इंटू आर एक्स एलएचएस में बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू आर एक्स। यही आर एक्स को ही हमने वहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ लिखा हुआ है। अब यहाँ आर एक्स हमने किसके प्लेस पे लिखा, देखिए यहाँ से बताया ना अभी आपको, वेयर आर डैश एक्स इसके बराबर होना चाहिए, आर एक्स ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि आर डैश एक्स बराबर क्या हो, आर एक्स इंटू पी एक्स हो। इस आर एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आर डैश एक्स बराबर अपान आर एक्स कितना हुआ, पी एक्स हुआ। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एलएचएस में क्या आएगा, एल एन आर एक्स बराबर इधर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, क्योंकि हमें पी एक्स नहीं मालूम तो हम इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं लिख सकते। यहाँ से आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने कैलकुलेट किया था ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, और वो यहाँ रखेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन। इस तरीके से इसका प्रूफ आता है। बाकी आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स दिख रहा है, तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो क्या होगा, ई पावर पी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, और फिर लास्ट सोल्यूशन इसका हम लोग लिख देंगे। इसका सोल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब जो कि आंसर है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। मेन ये फॉर्मूला लगाना, बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया कैसे आया। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। किसी को कोई डाउट है, नमन समझ में आ रहा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा पता। ठीक है, नोट कर लो। एक्चुअली ये तो प्रूफ है, बाकी क्वेश्चंस बहुत ही आसान रहेंगे। आपको ये फॉर्मूला लगाना है मेनली, ये याद करना है फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके सर। और इसी फॉर्मेट में बनाना है। ओके सर। सारे क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग क्लास में ये फॉर्मूला ही लगाएंगे। वो तो प्रूफ था, क्वेश्चन कैसे आया ये, ठीक है। और उसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है इस प्रूफ की, मतलब कि आप अगर इस टॉपिक पर 50 क्वेश्चन कर लें तो हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में ऐसा बना दिया गया हो तो आपको वहां पर जरूरत पड़ जाए, लेकिन इन जनरल नहीं पड़ती। नहीं तो 50 के 50 ऐसे इसी फॉर्मूले पर ही मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है y और x वेरिएबल की जगह y t लिख दें, x t लिख दें, या ऐसे भी हो सकता है लिखें। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE
may also look like dx by dy। मैं x और y को इंटरचेंज कर रहा हूँ, dx by dy प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। ऐसे लिखा है तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल्स x की जगह y कर दिया है, y की जगह x है। ये आर वाई और एस वाई फंक्शन ऑफ y है। तो अब यहाँ पे अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर वाई डी वाई। और इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आर एच एस में क्या है, एस वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू वाई आएगा यहाँ पे। सेम बस ये फार्मूला लगाना। क्वेश्चंस करके देखते हैं तो क्लैरिटी और बढ़ेगी। सभी लोग क्वेश्चंस ये ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। तो देखिए पहले इसको उस फॉर्मेट में लिखना है हमेशा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा था वैसा ही बनाना है। dy by dx के साथ कोफिशिएंट क्या था, +1। dy by dx के साथ कुछ और नहीं लिखा हुआ है, देखिए लीनियर में। तो इस cos स्क्वायर x से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ क्या आएगा, 1/cos स्क्वायर x सेक स्क्वायर x इंटू वाई बराबर tan x 1/cos स्क्वायर x सेक स्क्वायर x। अब देखिए उससे कंपेयर कर, dy by dx फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, एग्जैक्टली सेम बना लीजिए। अब उसके बाद वही फॉर्मूला लगा दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ई पावर tan x आ गया। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है हमें, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर एच एस है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर tan x dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, tan x को t ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे रखिए डी टी, ये बन जाएगा टी ई रेज टू द पावर टी डी टी। अब इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लीजिए। सर y इज इक्वल टू t माइनस 1 और t की वैल्यू उसमें डाल देंगे। y बराबर t माइनस 1 कहाँ, y बराबर t माइनस 1 कहाँ है सर नहीं, मैं आंसर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करें, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट टी का डेरिवेटिव 1, फिर इंटीग्रेशन ई पावर टी का ई पावर टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, अब यहाँ टी की वैल्यू रखें, कितनी है टी की वैल्यू, tan x, ई पावर टी का मतलब तो tan x माइनस 1 इंटू ई पावर tan x प्लस सी, ये आएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी जरूर लिखें, अदरवाइज ई पावर tan x आपको पता चला कैंसिल कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ये आंसर होगा, यही बता रहे हो वेदांत, या फिर सर आप ई पावर नहीं, tan x लास्ट से में डिवाइड, कुछ गलती कर दी थी, वो मैंने ना e पावर tan x नहीं लिया था LHS में, वो e पावर t लिख दिया था उसको, तो उससे गलत हो गया था। ई पावर tan x को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे ई पावर tan x कैंसिल होगा, ये बचेगा सी ई पावर माइनस tan x। अगर आपने सी नहीं लिखा और ई पावर tan x पहले कैंसिल कर दिया तो गलत हो जाएगा आंसर, समझ रहे हैं? यस सर।
नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x ln x dy by dx plus y is equal to 2 ln x ln x dy by dx plus y is equal to 2 ln x। बनाए वैसे ही dy by dx के साथ कोएफिशिएंट 1 होता है। हो गया? तो x ln x से पहले आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लिया तो dy by dx प्लस 1 अपॉन x ln x इंटू y, इधर आ जाएगा 2 अपॉन x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x ln x dx। ln x को अगर आप t लेते हैं तो 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन ln t, तो e पावर ln t मतलब t क्या है ln x बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ln x आ गया, तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स ln x बराबर RHS में क्या लिखेंगे, RHS जो है यहाँ 2/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ln x dx। फिर से यहाँ ln x को आप t लेते हैं तो 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, t की वैल्यू रख देंगे ln x, तो ये आ जाएगा आंसर y ln x इज इक्वल टू ln स्क्वायर x प्लस c। देख लें आंसर, बताएं कोई दिक्कत है तो किसी भी स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे फिर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ln x प्लस एक्स स्क्वायर ln x। वैसे ही बना लीजिए पहले से उसी फॉर्मेट में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और उसके बाद सॉल्व करें। ये जो y के साथ होता है ये LHS में होता है, क्या होता है फॉर्मेट dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, तो ये LHS में है y इंटू फंक्शन ऑफ x बराबर RHS में है, RHS में केवल फंक्शन ऑफ x अपना है, तो पहले इसको लाइए LHS में, लिख लें x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स, LHS में लेके आएंगे इसको तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस कॉमन ले लें इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर ln x। अब ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ एक x कैंसिल होगा, x ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब करिए सॉल्व इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर हो गया। हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे इसका, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो अभी चलो रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन ही रखता हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ क्या लिखना। ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है इसका, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। तो यहीं पे सोच लें कि इसको हम कैसे करें कि डिनोमिनेटर के साथ टर्म कैंसिल हो, कम से कम एक टर्म दोनों में कैंसिल हो, एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसको मुझको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टाइम्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस वन। अब जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा फर्स्ट में, तो एक्स कैंसिल, क्या मिलेगा, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल होगा, वन बाई एक्स डी एक्स, ऐसा आ जाएगा। दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स ई रेस टू द पावर लॉग एम माइनस लॉग एम बाई एन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स। इस पर यही आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अब तो सोल्यूशन बस लिखना है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होगा सोल्यूशन, बराबर RHS में क्या है, x ln x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स डी एक्स। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, एक्स कैंसिल, ln x को इंटीग्रेट करना है, तो ln x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x ln x माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये इसका आंसर है। बताएं कोई डाउट है तो, कोई भी दिक्कत है। क्वेश्चन 3 4 लिखेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन t इंटू वन प्लस टी स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। जब t की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर है, तो x 1 x में और t में ये लीनियर बनेगी, बनाइए। और c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी है, जब t 1 होगा तो x की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर होगी। जल्दी से नोट करके बनाएं। इस टी से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा t इंटू वन प्लस टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर RHS में x, अगर मैं इन दोनों में काउंट लूँ तो x इंटू वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इसको ले LHS में और इससे डिवाइड कर देते हैं, डी एक्स बाई डी टी माइनस वन अपॉन टी इंटू एक्स बराबर RHS में क्या मिलेगा, माइनस टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्मेट आ रहा है। अब इसको सॉल्व करिए और बताएं आंसर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिमरन क्या आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, वेदांत, नमन। सभी सॉल्व कर सर वन बाय टी। वन बाई टी, ठीक है।
क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस -1/3 का इंटीग्रेशन e के पावर में, तो e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/t dt, e रेज टू द पावर -1/t का इंटीग्रेशन ln t। अब ये जो -1 है इसके पावर में लिख लेंगे हम लोग, ये आ गया e पावर ln t पावर -1, दैट इज t पावर -1 इज 1/t। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/t। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू RHS में है -t/1 + t² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/t dt। तो t कैंसिल, माइनस बाहर 1/1 + t² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c किया जाएगा। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया t1 है तो x -π/4 इसका t = 1 x = -π/4, तो t1 रखेंगे x -π/4, तो RHS में -π/4 माइनस tan इनवर्स 1 -π/4 प्लस c की वैल्यू कितनी आई 0, यहाँ रख दीजिए। तो यही करवा गया x बराबर -t इंटू tan इनवर्स t, फाइनल आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। फाइंड द कर्व such that the initial ordinate of any tangent is less than abscissa of point of tangency by 2 units. Abscissa of point of tangency by 2 units. तो क्या कहा गया, इनिशियल ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक में ये डेफिनेशन आई थी, किसी पॉइंट पर इन जनरल एक्स वाई पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ, ये जा करके जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है OT, दिस इज नोन एज इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ द टेंजेंट। अब ये इनिशियल ऑर्डिनेट क्या होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, and the curve such that the initial ordinate is less than 2 units by point of tangent, तो ये x - 2 होना चाहिए, ये लिखा। तो ये PT का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज PT विल बी इक्वल टू dy/dx होता है वैसे, और 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालो तो क्या आएगा, y - x - 2 अपॉन x - 0, और dy/dx बराबर ये आगे डिवाइड करिए तो y/x माइनस x - 2/x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। ये बनेगा dy/dx
इसको लिख ले माइनस वाई बाई एक्स, मतलब माइनस वन बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, ई पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, दैट इज ई रेज टू द पावर माइनस एल एन एक्स डी एक्स। माइनस वन ऊपर गया तो ई पावर एल एन एक्स पावर माइनस वन, दैट इज वन बाई एक्स। ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स माइनस टू बाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई एक्स डी एक्स। डिवाइड कर दो दोनों में अलग अलग, तो ये हो गया माइनस वन बाई एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करना है इसे, इसका इंटीग्रेशन एल एन एक्स और इसका माइनस टू बाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। देखिए सॉल्यूशन, बताएं कोई प्रॉब्लम है क्या किसी भी स्टेप में, किसी को? यहाँ से देखिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, solve the differential equation dy by dx is equal to 1 upon x cos y plus sin 2y, 1 upon x cos y plus sin 2y। क्या करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए, dy बाई डी एक्स में ये अब नहीं बन रहा है, रेसिप्रोकल लीजिए dx बाई dy, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया ना, dx बाई dy फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ y, बराबर इस तरह से भी लिख सकते हैं, बोलिए। ठीक है, ऐसा था ना नमन, वेदांत? यस सर। आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ बोलिए, नहीं तो पता चला मुझे कि डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। इसको इधर ले आइए, माइनस कॉस वाई इंटू एक्स बराबर साइन टू वाई, ऐसे लिख लेंगे डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ ले आओ, माइनस कॉस वाई इंटू एक्स बराबर साइन टू वाई। अब वैसे ही कैलकुलेट कर लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, ई पावर माइनस कॉस वाई का इंटीग्रेशन, दैट विल बिकम ई पावर माइनस साइन वाई। फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन होगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर एच एस साइन टू वाई को लिख सकते हो टू साइन वाई कॉस वाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस साइन वाई डी वाई। इसे इंटीग्रेट करो, इसके इंटीग्रेशन के लिए साइन वाई को टी ले सकते हो या माइनस साइन वाई को टी ले लो, तो कॉस माइनस कॉस वाई डी वाई बराबर डी टी। तो डी वाई कॉस वाई की जगह क्या लिखोगे, माइनस डी टी माइनस टू डी टी, साइन वाई की जगह माइनस टी तो माइनस माइनस प्लस टी ई पावर टी। इंटीग्रेट कर लो अब इसको, टू बाहर, बाई पार्ट इंटीग्रेट होगा, टी ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, माइनस टी का वन ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी।
इसमें से ई पावर टी कॉमन लो और टी की वैल्यू रख दो, कितनी है माइनस साइन वाई -1 ई रेस टू द पावर माइनस साइन वाई प्लस सी, ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स में नहीं था, डी एक्स बाई डी वाई में है। देख लें शुरू से, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में नोट करके क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to y upon 2y ln y plus y minus x। सर हो गया। हो गया। इस बार भी किसमें है dx बाई डी वाई, इसका रेसिप्रोकल लीजिए dx बाई डी वाई, तो ये आएगा 2y ln y प्लस y माइनस एक्स अपान वाई। डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 ln y प्लस 1 माइनस एक्स बाई वाई। अब ये x बाई वाई को ले LHS में, dx बाई डी वाई प्लस 1 अपान वाई इंटू एक्स बराबर 2 ln y प्लस 1। ये तो देखिए ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई डी वाई दैट इज e पावर ln y बराबर y। सोल्यूशन क्या लिखेंगे इसका, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 ln y प्लस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y डी वाई। इसमें y पार्ट्स अब इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको फर्स्ट ले लेते हैं इसे सेकंड, तो 2 ln y प्लस 1 2 ln y प्लस 1 इंटू वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 अपान वाई इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई। मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया वाई स्क्वायर ln y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और ये एक 2 कैंसिल होगा, एक y कैंसिल, तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। ये आंसर आ गया फाइनल, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ln y प्लस सी। देख लें, कोई भी डाउट है किसी स्टेप में तो बताइए, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें। क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को में रिड्यूस हो जाए जो, वो जैसे बाकी में पढ़ा हमने। अच्छा आप लोगों में से टेस्ट नहीं दिया क्या उसका सीक्वेंस का सबने? कौन है क्लास में? नमन दिया था टेस्ट? नो सर मैंने अभी तक नहीं दिया। हाँ